हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हूँ विनायक वैष्णव अपने यूट्यूब चैनल बैकपैक में। लोग आज का आपको थंबनेल देखकर समझ में आया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है करके। इतने दिन से काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। मैं लगभग 9 से 10 दिन हो गया है कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक्चुअली मैं कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ, निकला हूँ अभी। तो होम आइसोलेशन का मैंने अभी होम आइसोलेशन लिया हुआ है, मैंने घर पे हूँ अभी फ़िलहाल। दवाइयों का मेरा कोर्स तो पूरा हो गया है। जैसे बहुत ही सुनने में मिलता है कि कोरोना को लेकर काफ़ी भ्रामिकता फैलाई गई है लोगों में। यहाँ बहुत डरा दिया जाता है लोगों को। शुरुआत के दिनों में मैं भी 2 दिन के लिए काफ़ी सहम चुका था और ऐसा लगता था कि बस मुझे अब कुछ अटैक आ जाएगा ऐसा करके। लेकिन कैजुअली है, बहुत मेरे को सिर्फ स्मेल की प्रॉब्लम आई थी और मुंह का टेस्ट गायब हो चुका था। तो मैंने अपना पहले तो 3 से 4 दिन घर पे ही अपने आप को बच्चों से दूर, घर के लोगों से दूर कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट कराया, तो जैसे वो पॉजिटिव आया तो फिर एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन तो फिर मैंने उसका पालन किया। मुझे पूछा गया कि आप जाएंगे, मुझे एक कोविड सेंटर ले जाने के लिए भी फ़ोन आया। प्रॉपर उस दिन से आज तक के अभी तक के वो प्रॉपर मेरा पर डे का मतलब क्या कहा जाए उसको कि पूछते रहते हैं। पूछताछ काफ़ी अच्छी होती है। आपकी दवाइयाँ टाइम पे, आपका एक एक रोज़ के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो इसके प्रोसीजर्स को मैं बताता हूँ आपको, जो जो मेरे साथ अभी हो रहा है, जो किस टाइप से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कोरोना में, क्या क्या होता है। तो उस चीज़ों को ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। बात कर रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि मेरा स्मेल का प्रॉब्लम था। मुझे स्मेल और टेस्ट अचानक शाम को 4 बजे इवनिंग में मुझे आना बंद हो गया था। तो मैंने फिर मेरे को लगा कि कुछ मुझे कोरोना के लक्षण हो सकते हैं, तो मैंने अपने आप को एक रूम में आइसोलेट कर लिया। तो उससे फिर मैं घर वालों से मिलना जुलना बंद कर दिया। एक रूम पे मैं मास्क लगाकर उस दिन आराम किया। सेकंड डे फिर मुझे ऐसा लगा, फिर 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। वो जो स्मेल और जो अपना जो खाने का टेस्ट था वो पूरा का पूरा गायब हो गया उस दिन से। मतलब बिल्कुल भी नहीं। मेरे को सिर्फ नमक और शक्कर का ही टेस्ट आ रहा था, मतलब मीठा और नमकीन बस था। उसके अलावा चाहे मैं अदरक खाऊं, इलायची खाऊं, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं टेस्ट कराता हूं करके। तो मैंने टेस्ट के लिए पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। तो वहाँ प्रोसीजर था, छोटा सा टेस्ट होता है उनका, जो एंटीजन की 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक एंटीजन होता है और एक होता है RT-PCR। तो RT-PCR में रिपोर्ट काफ़ी लंबा टाइम लगता है आने में, मतलब 2 से 3 दिन लग जाता है। तो फिर मैंने उसको ट्राई नहीं करते हुए एंटीजन जो तत्काल जो हो रहा था, मुझे जानने की उत्सुकता इतनी थी कि क्या मैं पॉजिटिव हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा कि भाई अब मेरे को आप एंटीजन टेस्ट कर दीजिए। तो उन्होंने एंटीजन टेस्ट के लिए मैंने फॉर्म भरा, टेस्ट किया। मैं घर तक पहुँचा, मेरा वहाँ एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोल दिया कि तुम्हारा रिपोर्ट आएगा तो मैं बता दूंगा। वो तो आधे घंटे 1 घंटे में था, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे उस बीच रास्ते में जो मेरा जो ट्रैवलिंग का जो रूट था, उसको मैं अपना पॉजिटिव जानकर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था। तो मैंने उसको कहा, मैं 1:30 बजे टेस्ट करा के वहाँ से निकल गया। 3 बजे के आसपास मुझे उनका फ़ोन आया कि आप पॉजिटिव हो, मेरे को बताया उन्होंने। उसके बाद तो थोड़ा सा डर, आपको बता रहा हूँ, मन में तो काफ़ी लगता है लोगों को डर। उसी दिन शाम को मुझे फ़ोन आया। पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी, घर वालों को कैसे बताऊँ। फिर मैंने, अब भाई आइसोलेट तो था ही मैं, फिर मैंने बता दिया धीरे से कि मैं पॉजिटिव आया हूँ। अब मेरी सारी चीज़ें आप लोग स्पेशली और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर अलग कर दीजिए। तो मैं एक रूम में बर्तन लेके आ गया, मेरे लिए सब चीज़, मतलब मैं अपने आप को टोटली मैंने आइसोलेट कर लिया। उसके बाद मुझे सर्वेयर का फ़ोन आया रात को 9:30-10 बजे के आसपास, सेम डे। तो उन्होंने सर्वे में पूछा, जैसे आप कहाँ, आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है उसमें, आपने क्या किया, कैसे किया, किसके किसके कांटेक्ट में आए थे, आप कहीं बाहर गए थे, नहीं गए थे, या आप किसी संक्रमित के उसमें आए थे, आपको लक्षण क्या क्या है, सारी डिटेल्स ली जाती हैं। एकदम कैजुअली था, तो मैंने सारी चीज़ों का जवाब दिया। उस दिन फिर मैंने रेस्ट किया। सेकंड डे मुझे सुबह करीब 10:30-11 बजे एम्बुलेंस वाले का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर आ गया है। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि भाई होम आइसोलेशन, आजकल मेरे एक फ्रेंड ने बताया था मुझे, तो मैंने उनसे पूछा कि होम आइसोलेशन का नियम क्या है करके। तो उन्होंने मुझे एक लिंक मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजा। तो व्हाट्सअप पे वो लिंक आया, कुछ डिटेल्स थी वो मैंने फुलफ़िल की वहाँ पे।
वहाँ पे आपको डॉक्टर्स के नाम भी आ जाएंगे, है ना। आपको इसमें वो भी रहता है कि आप प्राइवेट भी ले सकते हैं डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर्स के कुछ चार्जेस होते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, उनसे बात की कि मुझे ये स्मेल की, उन्होंने पूछा पहले कि आपको क्या परेशानी आ रही है, लक्षण किस टाइप के हैं आपके करके। तो मैंने उनसे बात की कि मैंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, स्मेल की प्रॉब्लम थी और मुझे टेस्ट का प्रॉब्लम था। तो उन्होंने कहा कि अब कैसा लग रहा है आपको अभी राइट नाउ करके। तो मैंने उनको जब बताया कि मेरा ये जो प्रॉब्लम था वो वापस आ चुका है, अभी यार तो हल्का हल्का वापस आ रहा है करके, तो वो हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि आप तो अच्छा टेस्ट तो करा लिए हो आप, तो ठीक है अब। तो फिर उन्होंने मेरे को मेडिसिन बताया कि ये मेडिसिन आपको खानी है करके। तो मैंने पूछा मेडिसिन मेरे को कैसे मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि आपको जोन वाइज पहले जाना है, उस जोन से आपको मतलब जोन वाले खुद आपको कॉल करेंगे। और जैसा कि मेरा जोन था, उन्होंने नगर निगम वालों ने मुझे फ़ोन किया और लाके उन्होंने मेडिसिन दे दी। जैसे ही मेडिसिन दी तो उसमें फिर मैंने डॉक्टर को एक बार कॉल किया, मैंने पूछा उसमें क्या क्या दवाई खानी है मेरे को। तो उन्होंने उसमें रूटीन सारी चीज़ें रहती है, बुखार की दवाइयाँ, कुछ एसिडिटी की होती है दवाइयाँ, कुछ विटामिन की होती है, तो काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है। उसमें से जो आप एज़ पर डॉक्टर की सलाह लेकर जो खा सकते हैं उसको खाइए। तो मैंने डॉक्टर की सलाह ली, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 2 दवाइयाँ खाने के लिए कहा, तो मैंने एज़ पर वैसा खाया। ये कंटिन्यू प्रोसेस चला 5 दिन का, आज 6ठा दिन है। 5 दिन तक के मैंने दवाइयाँ मेरी ख़त्म कर ली है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको होम आइसोलेट रहना पड़ेगा 17 दिनों के लिए। तो जैसा कि मैंने 6 दिन अभी मेरा कंप्लीट कर लिया है, 11 दिन का और मेरा आइसोलेशन बचा हुआ है। अब मैं काफ़ी बोर हो रहा था तो सोचा कि वीडियो बना के आपको बता दूँ। और एक बात और, इसमें आपके रूटीन चेकअप होते हैं। आपको अपना फीवर का मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का और पल्स का, इसका रीडिंग लगातार आपको 4 बजे देना पड़ता है। एक सुबह 8 बजे, एक 12 बजे दोपहर को, एक शाम को 4 बजे और एक रात को 8 बजे। ये होता है कि उसमें हम प्रॉपर अपनी रीडिंग्स भेजते रहते हैं। रीडिंग नहीं आने पर आपको इतनी है, वो आपको जैसे ही आपका रीडिंग जिस टाइम पे आपको डालना है उस टाइम पे अगर नहीं हुआ तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर मैसेज आ जाता है रिमाइंडर के लिए, एज ए रिमाइंडर कि आपने 4 बजे वाला आपका रिपोर्ट आपने नहीं डाला है। क्योंकि आपको अगर होम आइसोलेट होना है तो 2 चीज़ें आपको कंपलसरी होनी चाहिए, आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये है एक थर्मामीटर, जो नॉर्मल सभी घरों में होता ही है, तो एक थर्मामीटर ये आपको लेना ही पड़ेगा। और दूसरा होता है ये ऑक्सीमीटर, अपने पल्स की रीडिंग और ऑक्सीजन का जो लेवल है आपकी बॉडी में, तो इन सब चीज़ों को हमको प्रॉपर देना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है होम आइसोलेट होने के लिए। एज़ पर जैसे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप ईजी वे पे आप होम आइसोलेट हो सकते हैं। आपके पास उनके जो उनके गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन पे आपके पास जैसे आपका पर्सनल कमरा है, आपके पास टॉयलेट है, ये सारी चीज़ें उनके गाइडलाइन पे आप अगर फुलफिल बैठ जाते हैं और आप ज़्यादा बीमार नहीं हैं तो मैं तो बोलूँगा ही कि आप होम आइसोलेशन लें, बेस्ट रहेगा। अगर इनकेस आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो भगवान ना करे कि आप किसी के साथ ऐसा हो अभी ये महामारी, लेकिन आपको जिस तरह से लोग यहाँ डरे हुए हैं, जैसा आपको डराया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे देख सकते हैं मैं कितना स्वस्थ हूँ, अभी मेरे को वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोगों को ही, मेरे कुछ दोस्त जो अपना आइसोलेशन सेंटर से भी आए हैं, कोविड सेंटर से भी आए हैं, तो उनको भी ऐसा लगा कि मतलब गए तो वो तो बहुत डर के गए थे, लेकिन जब आके उन्होंने कहा मैं मेरी प्रॉपर बात होती रहती है, मैंने पूछा उनसे कैसा था वहाँ, तो उन्होंने बताया कि कुछ था नहीं, हमको बस रूटीन चेकअप्स होते थे, 3 टाइम उनके रूटीन चेकअप्स होते थे और मेडिसिन खानी रहती थी, खाना पीना आ जाता था टाइम टू टाइम, अच्छा था काफ़ी और अच्छा ही रिस्पांस मिला है। बाकी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छा कुछ प्रॉपर व्यवस्था की है। मुझे तो कहीं व्यवस्था का सामना अभी तक के नहीं करना पड़ा है, ना ही मेरे दोस्तों को जिन्होंने मुझे बताया था। अब हो सकता है कुछ जगह पे शिकायत होगी, लेकिन उसका मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे अभी तक के ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला है जो इस कोरोना काल की अव्यवस्था के बारे में मुझसे बात किया हो या मुझे प्रॉपर बताया हो। तो और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हो आपकी तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और नहीं तो कोरोना काल के लिए 104 नंबर है, डायल कर सकते हैं आप बेफिक्र। उनसे मैंने अभी तक के पिछले जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैंने खुद 3 से 4 बार कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज क्लियर वहीं से की है, तो आप बेफिक्र रहिए।
घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाकर, और बेवजह बिल्कुल घूमने की कोशिश ना कीजिए। मुझे पता ही नहीं चला कि ये देखिए कहाँ से मैं, ना ही मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, ना मैं ऐसे बाहर नहीं निकलता था, ना ही मैं भीड़ में जाता था, उसके बावजूद मुझे हुआ। तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ये कभी भी आपको किसी को भी हो सकती है। और जैसा कि लोग काफ़ी वो रखते हैं, मतलब इस पर रिस्पॉन्स जैसा करते हैं कि कोरोना ये कोरोना वो, तो ऐसा हुआ नहीं है कोरोना कोई। आप एकदम इत्मीनान से रहिए, नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही है। बस ये बीमार जो काफ़ी जो ऑलरेडी बीमार हैं उनके लिए बहुत घातक है। तो मैं बच्चे जैसे हो गए, बूढ़े हो गए, इनकी जो उम्रदराज लोग हैं, इनके लिए स्पेशली आपको इनकी केयर करने की बहुत ज़रूरत है। और जितना हो सके ठंडी चीज़ों से बचे रहें। मुझे तो यही कहा गया है, ठंडी चीज़ों से, गर्म पानी पिए, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो भाप लीजिए, और कुछ नहीं। बाकी आपके लिए फिर सब सुरक्षित है ना। और अब क्या बोलूँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।